कामना की पूर्ति किसी की ना हुई है, ना हो रही है, ना आगे होगी। आवश्यकता की पूर्ति थोड़ा कम ज्यादा गरीब की भी होती रही है, अमीर की भी हो रही है, पहले भी होती रही, अब भी हो रही, आगे भी हो जाएगी। आवश्यकता की पूर्ति हो ही जाएगी, मांग के हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी, मांग के हो जाएगी। आवश्यकता की पूर्ति होती रही है, हो रही है, हो जाएगी। मान की पूर्ति ना हो पाई है, ना हो पाएगी, उसकी तो जड़ें उखाड़नी पड़ेगी। कामना की जड़, और कामना की जड़ क्या है? अज्ञानवश जो मैं पूर्ण से सीमित बन गया हूं, सागर जो लहर बन गया है, मिट्टी जो घड़ा बन गई है, अधूरी हो गई है, और कुछ हैं, बहुत हैं, तो तू कम हो गई। तू कम क्यों है? एक ही है इसलिए कम ज्यादा है। एक ही मिट्टी कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बहुत मिट्टी हो गई है, रूप बनकर बहुत हो गई है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है। अब उस छोटे बड़े की पूर्ति में लगे पड़े हैं, छोटे बड़े होने में लगे हैं, बड़े छोटे होने को डर रहे हैं। ये डर पैदा हुओं में है या जो सत्य है उसमें है? छोटे बड़े मिट्टी में हैं, छोटी बड़ी आत्मा है। ये जो छोटे बड़े का बनने का ख्याल है, वो अज्ञानवश पैदा हुई सीमित अस्मिता में है। इसलिए अविद्या, फिर अस्मिता। अविद्या मतलब सत्य का ज्ञान न होना, अस्मिता माने झूठा एक बन के बैठ जाना। स्वप्न में भी जब इसे भूल गए तो स्वप्न के एक देह को मौत आ रही, खतरा आया तो डर गए। जाग जाने पे कहाँ डर? स्वप्न में वही सब सच होता है। अज्ञान काल में सीमित मैं सच्ची होती है, अज्ञान में अस्मिता सच्ची, और अस्मिता सच्ची तो बड़े होने की इच्छा, फिर पूरी करने पे असफलता, दुख हो गए। इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 दुख हैं। 5 दुख है, छठवां कोई दुख नहीं। और इसकी जड़ है अविद्या। अविद्या का अर्थ है तुम अधूरे हो, तुम पूरे हो ये तुम्हें पता ही नहीं है। अविद्या मतलब तुम पूर्ण हो, ब्रह्म हो, अनादि हो, अनंत हो, आनंद भंडार हो, कमी का लेश नहीं तुम में, पर ये तुम्हें पता नहीं। उससे पैदा हुआ झूठा अहंकार, फिर उसकी पूर्ति में लगे पड़े। तो अज्ञान चला जाए, अहंकार एकदम न जाए, अज्ञान चला जाए। इसीलिए वेदांत कहता है मूला विद्या और तूला विद्या। अविद्या 2 हैं। अविद्या से अस्मिता होती है ना, तो अविद्या जिससे अस्मिता पैदा हुई, अस्मिता जिसके कारण राग द्वेष मेरा तेरा हो गया, जिससे सब दुख है। तो अविद्या की निवृत्ति आज हो सकती है, अविद्या की, पर अस्मिता धीरे धीरे वो अभी पैदा होगी। घड़ा झूठा है, मिट्टी सच है, और मिट्टी पूर्ण है, ये आज जान सकते हो, पर घड़ा आज फूट नहीं जाना, अभी रहेगा, वो काम करेगा। इसीलिए मूल अविद्या पहले नष्ट हो जाती है, तूल अविद्या जो काम करती है वो बनी रहती है। जैसे सांप के जहरीले दांत निकाल दिया तो एक खतरा तो मिट गया, पर उसका फना काटना और सांप की शक्ल यूं मारना, खून निकाल लेगा पर जहर नहीं चढ़ेगा। एक अर्थ में सांप मर गया, खतरनाक सांप मर गया, और देखने वाला सांप रह गया। अर्थात जो अहंकार में जहर है, अहंकार जो खतरा है, वो है अज्ञान के कारण। अज्ञान निवृत्त होने पर ये जो मैं है, ये काम चलाऊ है। वो सांप रोजी रोटी के देने वाला, वो कनफटा जो सांप रखता है,
उसको खतरा नहीं, बल्कि जो जीवन को खतरा था वो जीविका दे रहा है। सांप से लोग जीविका चलाते हैं कि नहीं? तो ज्ञानी का अहंकार व्यवहार में जीविका देने वाला, काम चलाने वाला, लोगों के काम आने वाला है। मुझे डसने वाला खत्म हो गया। ज्ञानी का अहंकार ज्ञानी को दुख नहीं देता और औरों को भी नहीं देता। अभी तुम्हारा अहंकार तुम्हें अधूरा किए हुए। अभी घड़ा अपने को छोटा मान के बड़ा होना, मरना, खतरा। जब मिट्टी हो गए तो घड़ा बना रहे, मिट्टी हमें, घड़ा भी बना रहे। वो काम कर रहा है, लोगों के काम में आ रहा है, मुझे क्या खतरा? ये अहंकार तुम्हारे लिए खतरा कब है? जब ये सच है। इसलिए बोध से क्या होता है? मिथ्या का मिथ्यात्व निश्चय होता है। सत्य बोध से मिथ्या का मिथ्यात्व बोध हो जाता है, अर्थात बाध होता है। बाध का मतलब है वर्तमान रहते भी ये झूठा है, समझने का नाम बाध है। बाध, बध नहीं, घड़े का बध नहीं करना, घड़े का बाध करना। बाध माने मिट्टी सच है, घड़ा प्रतीति मात्र है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परा। ये बोध अहंकार का खतरा मिटा देता है। रोज जगता है, तुम जब जगते हो तो तुम्हारी मैं तुम्हें परेशान करती है। ज्ञानी जगता है तो ज्ञानी के जगने पर ज्ञानी की मैं ब्रह्म से अलग होने ही नहीं देती। इसलिए ज्ञानी का अहंकार ज्ञानी को तकलीफ नहीं देता, काम करता है। ज्ञान के बाद न देह रहता, न मन, न अहंकार रहता, तो ज्ञानी क्या करता? तुम मेरे साथ मत जोड़ो। कोई भी ज्ञानी यदि ज्ञान के बाद न अहंकार होता, न जगना होता, न देह होता, न मन होता, तो ज्ञानी होता? वे ज्ञानी कुछ करता, फिर उपदेश होता। इसका मतलब ज्ञान के बाद वो रहते ही नहीं। तो जिन्होंने उपदेश दिया है, ग्रंथ लिखे हैं, सब अज्ञानियों ने लिखे। तो ज्ञान के बाद भी सब कुछ रहता है, सिर्फ अज्ञान जनित भ्रांति नहीं रहती। भ्रांति, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, जगत में सत्यता की, अहंकार में सत्यता की निवृत्ति हो गई, मिथ्यात्व निश्चय हो गया और सत्य सत्य। इसलिए मिथ्यात्व निश्चय, सत्य बोध से वस्तु में जो सत्य बुद्धि थी, मिथ्यात्व बुद्धि हो गई, नष्ट कुछ नहीं हुआ। इसलिए ज्ञानी को जगत के मारने का पाप नहीं लगता, क्योंकि वो मारता नहीं, सिर्फ झूठा समझता है, मिथ्या समझता है। मैं को मारता वारता नहीं, वो मरा ही है। रस्सी का सांप देख लिया रस्सी है, अब दिखता रहे सांप जैसा। पहले सांप दिखता था, अब सांप जैसा दिखता है। फर्क समझते? रस्सी के देख लेने पर अब सांप नहीं दिखता, सांप जैसा दिखता है। ये फिर है नहीं, ये मैं और यह ज्ञान के बाद ये है नहीं, है जैसा है। फिर है क्या कहें? ब्रह्म है। ब्रह्म तो है, बाकी सब है जैसे हैं, है नहीं। तुम सोचते हो दिखना बंद हो जाना चाहिए। प्रवचन सुन के फिर तुम कहोगे हमें तो स्वामी जी जगत दिख जाता है। ठीक से रस्सी को देख लिया टार्च जला के, फिर बुझाओ, फिर देखो। पहले सांप देख के डर लगता था, अब सांप देख कर डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तो जगत दिखने से डर उनको लगता है,
जिन्हें जगत क्या है नहीं जानते, मैं क्या हूँ नहीं जानते, ब्रह्म क्या है नहीं जानते। जिनको पता है ब्रह्म क्या है, मैं क्या हूँ, ये क्या है, ब्रह्म है वही मैं वही यह करके दिखता है, और कोई है ही नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के बाद जगत दिखाई देना बंधन नहीं है बल्कि मुक्ति है। क्योंकि मुक्ति भी नहीं रहेगी यदि जगत दिखना बंद हो जाएगा। जगत दिखना बंद तो मैं मुक्त हूं किससे सोचोगे? देह नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो मुक्त कौन है? ऐसा मुक्त तो ब्रह्म पहले ही था, पर उससे कोई काम बना ही नहीं। बिना बुद्धि के मुक्त की क्या वैल्यू है? बिना बुद्धि के तो नींद में भी मुक्त ही थे, पर क्या तुम्हें लाभ हुआ? इसलिए देह रहते बुद्धि रहते मुक्त रहूं, ये फायदा ज्ञान।